टिप नंबर 6, बदलती सोच। दोस्तों, सिर्फ प्रभावित करने के लिए दूसरों के दिमाग को बदला ना करें, बल्कि अपने खुद के माइंडसेट को बदलें। किसी और की मानसिकता के बदलने तक प्रतीक्षा करने से बेहतर है अपनी मानसिकता को बदलें। जब तक आप विनम्र और ऑथेंटिक है, डींग मारना फायदेमंद हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को शेयर करते समय आपको डरना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑथेंटिक और रियल बनने की कोशिश करें। लोग आपको आखिर में जज करेंगे ही। इसे सुनिश्चित करें कि जो आपने कहा है उस पर आप स्टैंड करें। दूसरी चीज जो आपको सोशल मीडिया पर करनी चाहिए वो है दूसरों की सच्ची तारीफ। अगर कोई तारीफ के लायक है तो कॉम्प्लीमेंट दें। ऐसा करना लोगों को उनके बारे में अच्छा फील करवाएगा और बताएगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करें और दूसरों के साथ आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसे भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतर लोगों के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए कुछ सिफारिशें हैं, जैसे कि नंबर 1, पिछले 3-4 सप्ताह के अपने कैलेंडर को देखें। आपने अलग अलग लोगों के साथ जो समय बिताया है उसे पहचानें। अपने आप से पूछें कि जिस तरह से आपने अपने समय को प्राथमिकता दी थी, क्या आप उससे खुश हैं। नंबर 2, कम महत्वपूर्ण काम और बातचीत को सीमित करने का लक्ष्य बनाएं, जिससे आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सिस्टम विकसित करें जो आपके लिए काम करता हो। नंबर 3, अपनी जिंदगी के जरूरी इंसान से नियमित रूप से मिलते रहें, जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। नंबर 4, ऐसा 1 महीने तक कंटिन्यू करें और इस प्रोसेस को इंस्पेक्ट करें। नंबर 5, चेक करें कि क्या आपने उन लोगों के साथ समय गुजारा है जिनके साथ वाकई में आप समय गुजारना चाहते थे। नंबर 6, अपने सिस्टम को देखिए और परखिए कि क्या ये सही में काम कर रहा है, कि क्या आप अपने टाइम को सही इंसान के साथ खर्च करने में प्राथमिकता दे रहे हैं या नहीं। टिप नंबर 7, खुद एक शिक्षक बने। देखिए दोस्तों, दूसरों को बताना कि कोई काम कैसे होता है और खुद वो काम करके देखने में बहुत फर्क है। ये मैटर नहीं करता कि आपके स्टूडेंट्स कौन हैं, लेकिन चीज़ों को खुद करके देखना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको सब्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं वो किसी भी चीज़ को किसी को भी आसानी से सिखा सकते हैं। आपको हर एक स्टेप को समझाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए समय निकालना होगा। सब्र रखें और चीज़ों को आसान बनाएं ताकि लोग समझ सकें कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं। अपनी ताकत को समझें और दूसरों को सिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते और आपकी ताकत किसी और से अलग हो सकती है। किसी को कुछ नया सिखाने का टारगेट रखते समय ये ना समझो कि वह आपके जैसे ही हैं। पहले उनकी ताकत को पहचानें और उन्हें समझें। अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ अच्छी गतिविधियों को आजमा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप मैनेजर नहीं हैं तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्हें आप किसी दूसरे तरीके से अपने प्रभाव में ला सकते हैं। नंबर 2, अपने कुछ पसंदीदा स्कूल टीचर्स को याद करें कि उनकी टीचिंग्स के आपके लिए कितने फ़ायदे थे और उन्होंने आपके परफॉर्मेंस पर कैसे असर डाला। नंबर 3, अपने नोट्स पर ध्यान दें और ऐसे तरीके ढूंढें जिससे आप अपने कुछ पसंदीदा शिक्षकों की खूबियों को अपनाकर एक बेहतर मैनेजर या इन्फ्लुएंसर बन सकें। एक शिक्षक या मैनेजर के रूप में ये ज़रूरी है कि दूसरों को गोल्स की शक्ति, जवाबदेही और भागीदारी के बारे में सिखाया जाए। लोगों को ट्रैक पर रखने के लिए उन्हें एक लॉयल पार्टनर खोजने के लिए प्रेरित करें। उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को उनके साथ मिलाकर स्मार्ट गोल सेट करने चाहिए। आपको अपने पार्टनर के साथ वीक में कम से कम एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। टिप नंबर 8, बी अ लीडर। टीम में कोई मैं नहीं होता, बल्कि नेतृत्व में मैं होता है। इतने सारे लोग बिना किसी फॉर्मल टीचिंग या कोचिंग के लीडर बन जाते हैं। हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिन पर आप अच्छे नेताओं को हमेशा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जैसे नंबर 1, अपनी टीम के विज़न को पहचानना और उस विज़न को अपनी टीम के साथ क्लियरिटी के साथ बताना। दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि टीम में सही इंसान सही रोल निभा रहे हों। तीसरा, ये पक्का करना कि आपके मनचाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छे खासे पैसे और उपलब्ध संसाधन हो। चौथा, एक लीडर के रूप में ट्रांसपेरेंट होना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मुश्किल काम है, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए है।
लोगों के साथ जितना हो सके उतना ईमानदार और पारदर्शी होने की कोशिश करें। बुरी खबर देते समय स्पष्ट, सीधे और सकारात्मक रहें। परिवार और सहकर्मियों के साथ पारदर्शिता ट्रस्ट बिल्ड करेगा और संबंधों को गहरा बनाएगा। नंबर 5, इन दिनों कोई भी नेता बन सकता है। फिर चाहे आप अपनी कंपनी के किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो, अपनी टीम, आपका डिपार्टमेंट या आपकी फैमिली हो, आप एक नेता बन सकते हैं। भले ही आपके पास कोई ऑफिशियल लीडरशिप रोल भी ना हो, बस आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हो और आप अपनी टीम में कई लीडर्स भी विकसित कर सकते हैं। टिप नंबर 9, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना सीखें। कोई भी इंसान कॉन्फ्लिक्ट को एंजॉय नहीं करता है, इसलिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, आपका ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे प्रभावी रूप से हल किया जाए। ये नियम आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर या दो लोगों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट पर, दोनों पर लागू होता है। आपको लोगों को शांत करने की ज़रूरत है, या हम कोई विजेता नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई सुनने या मदद पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। दोनों पक्षों को समझे और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दें। आपकी इंस्टिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम नहीं करेगा। दोनों साइड्स को ये फील करवाने की ज़रूरत है कि उन्हें शांत करने से पहले उन्हें ठीक से सुना गया है। अगर कोई अभी भी गुस्से में है या उसके इमोशंस लेवल हाई चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए थोड़ा और समय लिया जा सकता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं, तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें, उनके सामने सरेंडर करें और नियंत्रण वापस अपने हाथ में लें। बहुत सारे लोग इसे छोड़ देना चाहते हैं या फेल होने की तरह देखते हैं, लेकिन असल में आउटकम डिसाइड करके आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से हल कर सकते हैं और कभी कभी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन समय और प्रयासों के साथ, उचित सुनकर और मिररिंग करके और धैर्य के साथ आप सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हल नहीं किया जा सकता। टिप नंबर 10, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए कि ये सब आपके बारे में नहीं है, चाहे आप 3000, 300, 30 या 3 ऑडियंस से बात कर रहे हैं। आपकी विश यही होनी चाहिए कि उन्हें इंस्पायर कैसे करें। यदि आपकी आशा उन्हें प्रेरित करने की है, तो आपका मटेरियल और आपकी डिलीवरी उनके बारे में होनी चाहिए कि किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने खुद के एजेंडा में फंस जाते हैं और खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है दूसरों को सेल करना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उन पर अपना फोकस करें कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है या उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। दयालुता बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये लोगों को बेहतर फील करवा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी चीज़ हो, ये कोई छोटा सा काम भी हो सकता है, जैसे कचरे को उठाना। लोग कहीं एंटर कर रहे हैं तो उनके लिए दरवाज़ा पकड़ना या इंस्पायर करने वाले लोगों से टच में रहना। बस आप कुछ देर के लिए अपने आप पर फोकस करने के बजाय किसी दूसरे पर फोकस करना होगा। किसी को भी क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्रिएटिव क्रिटिसिज्म सुधार का एक मुख्य पैरामीटर है। फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फीडबैक देते समय याद रखें कि आपकी आलोचना हमेशा रचनात्मक हो और कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे नंबर 1, दूसरों के सामने आलोचना ना करें, किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश भी ना करें। दूसरा, वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन करें। तीसरा, प्रेज सैंडविच ट्रिक का इस्तेमाल करें, यानी कि तारीफ के साथ शुरू करें, इसके बाद एक आलोचना और इसके बाद फिर से एक तारीफ करें। चौथा, इशू बताने की जगह पॉजिटिव सॉल्यूशन सुजेस्ट करें और नकारात्मकता पर फोकस ना करें। टिप 11, लोगों को खुश रखें। आखिरी टिप यह है कि आपको लोगों को खुश रखने की ज़रूरत है। आप क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट लोगों को सरप्राइज कर सकें और खुशी को प्रमोट कर सकें। आप अपने कर्मचारी, सहकर्मी, मित्र और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन किसी को खुशी देने की कोशिश करें और उन्हें सरप्राइज करें, फिर चाहे वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ही हो या फिर छोटा सा मजाक ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीज़ें काफ़ी दूर तक जाती हैं। थैंक यू कार्ड लिखने के बारे में सोचें। हालांकि ये ओल्ड फैशन्ड है,
लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये शो करता है कि आप लोगों की देखभाल करते हैं और आपने उनके लिए वक्त निकालकर बैठकर एक पर्सनल नोट लिखकर उन्हें कार्ड भेजा है। ये सच में बहुत आसान काम है जो वफादारी, भरोसा और रिश्ते बनाता है। आप छोटे और थॉटफुल गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं। गिफ्ट को बड़ा होना या महंगे होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस के लिए एक छोटा प्लांट पॉट या एक वाइन की बोतल भी काम कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलरली उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं जिन्हें आप जानते हैं। ये उन लोगों को लिफ्ट अप करता है और जिन्हें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वे योग्य और महत्वपूर्ण फील करेंगे और ये म्यूचुअली बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, ये रहे वो 11 आसान से टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला को मास्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और नॉर्मल टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी चीज़ें हमें औरों से अलग बनाती हैं। खुद को बेहतर तरीके से समझें, एक अच्छा सुनने वाला बने, दूसरों को इंस्पायर करें, उन्हें वांटेड फील करवाएं, एक लीडर की तरह उन्हें लीड करें और लोगों में खुशियां बांटें। दोस्तों, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके हम आर्ट ऑफ पीपल को मास्टर कर सकते हैं और ये सब करने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाने की देरी है। और सुनिश्चित करें आप में से हर कोई इस कला को मास्टर कर सकता है, बस एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। थैंक यू।